दशहरा, दिवाली, छठ पूजा पर बम्पर सेल धमाका। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान उचित रेट पर उपलब्ध। रोशनी इलेक्ट्रॉनिक दुकान, चांदपट्टी बाजार में शिव मंदिर के सामने सड़क के पूरब पटरी पर। इस दुकान पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आरओ, पानी मशीन, डिश टीवी, छतरी, आटा चक्की, मिक्सर आदि के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक के सभी छोटे बड़े सामान उचित दर पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। प्रोप्राइटर सोनू कुमार चौरसिया, चांदपट्टी बाजार, आजमगढ़। मोबाइल नंबर 93 35 90 75 79 पर संपर्क करें। धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि जी सर्व समाज में पैदा होने वाले महापुरुषों की चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए, साथियों, आज ये भाईचारा का मीटिंग है। सारे समाज के लोग जो उपेक्षित हैं, उपेक्षित समाज जो कमेरा समाज है, यहाँ पे पुरुष से ज्यादा महिलाएं आई। कारण है कि पुरुष बेचारा जाकर रोटी रोटी की तलाश में ज्यादा मजदूरी कर रहा है। आज स्थिति ये है कि राजनीति एक ऐसी ताकत जिसको प्राप्त करने के बाद आदमी शहंशाह बन सकता है। भीमराव अम्बेडकर जी कितने त्याग तपस्या के बाद जो राजाओं के रानियों का कोख के ऑपरेशन किया। पहले हम लोग जानते होंगे, पहले राजा ही राज करता था। हमको आपको खड़ा होने की जगह नहीं, अच्छा पहनने की ताकत नहीं थी, किसी से सामने खड़ा होने की ताकत नहीं थी। लेकिन बाबा साहब ने वह ताकत दिया। देश आजाद होने के बाद देश की आजादी में ऐसा नहीं कि कोई एक कम लड़ाई लड़ी हो। 650 जातियां हैं देश में, सभी लोगों ने कुर्बानियां दी, बहुत कुर्बानियां दी, फांसी पर झूले, गोली खाए, तब देश आजाद हुआ। हजारों साल मुगल साम्राज्य था, 225 साल के लगभग अंग्रेजों का शासन था। और हमारी स्थिति, न गांव में लाइट, न बिजली, न रास्ता, न सड़क। हम लोग छोटे छोटे थे, तो कुछ लोगों के यहाँ तो रास्ता बन गए थे, क्योंकि वो चालाक लोग थे। मुट्ठी भर, आपको भी याद होगा, आप लोग जो बुजुर्ग देखे होंगे अगल बगल, जो मुट्ठी भर लोग थे, उनके यहाँ तमाम सुख के साधन थे। बिजली थी, स्कूल थी, अधिकतर स्कूल उन्हीं लोगों के दरवाजे पर, चाहे वो बारात घर बना के रखे, चाहे शिक्षा का घर बना के रखा है। हम आप उनके यहाँ मजदूरी करते थे, कटिया उनके दरवाजे पर, उनके भैंस बकरी जो भी थे, हल जोतने का काम करते थे। खाने के लिए क्या मिलता था? जब दंवरी करते थे उनका, तो जो गोबर बैल हकता था उसको ले आते थे घर पर। भाई बताओ था कि नहीं? तो उसको पानी में धो करके, सुखा करके, तब जाता में माई बहन लोग पीसे। उन्हों के घर वहां पीसे जाके, लेकिन बढ़िया गेहूं, बढ़िया जो चन्ना मटर। लेकिन अपने यहाँ जब पीसा के पेला होके, तो गोबरे में ले आके सुखा के होके अपने लड़कन के पियावे, अपने खा। लेकिन जब अधिकार मिलल, वोट का अधिकार, पहले हमके ना रहल, न तो के रहल। शुरू में कुछ लोगन के दिहल जात रहल, लेकिन बाबा साहब मट्टी में पैदा भइले, पढ़ले लिखले, ट्रेन पर से ढकेल दिहल जाए, किनारे पर ना चढ़ा दिहल जाए, साथे के होके बैठ के खा ना सकत रहना। ऐसे बेला में शिक्षा प्राप्त करके संविधान सभा में जब कमेटी बनल अंग्रेजन के द्वारा, तो ओकर सदस्य बनला। लेकिन इतना पढ़े लिखे रहना कि सब सिलेंडर बोल गए नहीं किया। लेकिन वहू में क्राइटेरिया बन गई। जब बाबा साहब सोच लेना कि जितने गरीब तबका है, अहीर, गडेरिया,
दलित, भर, कुर्मी, लोहार, बढ़ई, कोयरी, इन सबको एक श्रेणी में बांध दिया जाए। तो कुछ लोग, मुट्ठी भर लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गई, और जब दर्द भई तो पहले ही एक कमेटी बना के अहिरन के गांव में, कोयरिन के गांव में, कुर्मीन के गांव में, भरन के गांव में जा पहले ही वह बिल के खिलाफ, वह ताकत के खिलाफ, तू दलित बनबा, तू राजा के खानदान का हवा, तू फलाने राजा के खानदान का हवा, अहिरन से कहना जाके कि तू कृष्ण वंश के राजा, कृष्ण के खानदान का हवा, दलित बनबा, हम तो अपने तोरे साथे बैठ के खाई पी ला। तो कहना नहीं नहीं, हम दलित ना बना जाए, बल्कि ना पढ़ लिखल जाए, बल्कि ठीक रही, अब दलित ना बना। मौर करे तू तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के खानदान का बड़ा, दलित बनबा, नहीं नहीं, हमारा दलित ना बना। तू सुहेल देव राजा के खानदान का हवा, दलित बनबा, नहीं नहीं, हमके पढ़ब लिखब ना, लेकिन हम दलित ना बना। जब कमेटी आई तो कमेटी के आगे पहले वह पेश हो गई ना कि साहब ही केहू ना दलित बने के तैयार है। पूछला, यही हमें पूछा ही दलित बनी है? नहीं। हई कोयरी हमें पूछा बनी है? नहीं। हई कुर्मी हमें पूछा बनी है? नहीं। हई मौर्या हमें पूछिया बनी? नहीं। तो जवन कमेटी बन के आई रहल, ओकरे पहले कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग गांव गांव में जाकर के भ्रमित करे लगना, तब वो जाके दलित समाज के जवन 22% है उनके आरक्षण देना। लेकिन अपने लेखनी से जब संविधान की रचना किए, लिखा गया, तो पहले तो काम करना कि राजा लोगन के रानी के कोखी का ऑपरेशन कर देना कि अब इनके पेटे से पैदा भइल लड़का राजा ना बनी। तो राजा बनी के तो पहले अब देख ले होगा लोहे का डब्बा आया हुआ दादा, उसे पैदा हुई। अब कैसे पैदा हुई? तो जवन अधिकार रानी के रहल, वह अधिकार मेहता रानी जो टट्टी उट्टी फेंके ले जाती घर में से, वहू के हुआ अधिकार। जकरे कमर में बांधल रहे का झाड़ू हाड़ी, वहू के हुआ अधिकार। एकरे बाद जब अधिकार मिल गया तो अधिकार के दबा दियल गया। कहाँ? अलमारी। खाली ही जाने सब हमारे अहिर गडेरिया, कुर्मी, कुहार, भर, वोट देवे के बाद, वोट देवे के बाद तो केहू आयल तो कपड़ा बांट दिया, तो केहू आयल तो टिकुली बांट दिया। वो जवन है ओकरे वोट में जाके वोट दे दे। लेकिन मान्यवर कांसी राम ये हम सोतल रही, ओके जगौलस कि तू हम जागा अपन अधिकार लिया। अम्बेडकर जी अधिकार दे दिया और कांसी राम जगा दिया। आपको याद होई, हम छोड़ रही, हम रही बिरादरी माने अहिरे के रामकृष्ण यादव वकील के आजमगढ़ में पहली बेर बहुजन समाज पार्टी टिकट दिला और जीत के गई। यही करैली करैली कह के बोलावल जाए। चंदेव यादव मुबारक बहुजन समाज पार्टी 2-3 बेर एमएलए बनौले, मंत्री भी बनौले। मछली शहर से प्रोफेसर एक यादव जी हूँ, उन्हें सांसद बनौले। यही गोपालपुर से समनारायण यादव के बहुजन पार्टी टिकट दे के विधायक बनौले। आज अपनी दाई और विधानसभा बीतल है, बहन जी हमारे ऊपर विश्वास करके यहाँ से चुनाव लड़ो। लेकिन हमारे ही लोगों की गलती थी, आज पछता था, कपार पीटा था, कपार पीटा था कि गलती बहुत हो गई। अरे भाई गलती हो गई तो भोगी की, तो भोगा। तो बहन जी समता मूलक समाज का रक्षा करत है, उनके जगावत है, उनके कहले अपन जमानी खत्म कर देनी।
ना तो वो बढ़िया घरे रहती, शादी ब्याह करके लड़का ने करके पढ़ौती लिखौती आगे बढ़। लेकिन अपने समाज खातिर, पिछड़े समाज खातिर शादी ना करी। कांसी राम जी शादी नहीं की कि हम अपने सुतल समाज के जगाई और मरते दम तक जगाए और एक दलित की बेटी के मुख्यमंत्री बना दी। हमारे सुतल समाज में कई लोगों के मंत्री, विधायक, चेयरमैन बना दिए। उन्हीं की देन थी ना, नहीं तो हमारा दलित समाज कांग्रेस जीत रहे, अब तो मतलब बेड पर हो गई है। तो हम छोट छोट रह जा, दौड़ल जा, तो केहू के टिकुली बांटे दलित बस्ती में घूम के, आ साड़ी वोट चल जाओ। अब मुट्ठी भर लोग चुनाव जीत के विधायक लगातार यहाँ से बनत गई ना। और जब चेतना आई तो बरकू बरमाई सन लोग 2-2-3-3 बार यहाँ जीत के गई। राम जन्म यादव जी तमाम जब बीच में लोग गड़बड़ैले हाँ तो गड़बड़ा गए कुल, तो पीछे में फोड़े वाले आ गई ना। नहीं तो एक ताकत 52% ओबीसी है, 52% और 22% दलित, जोड़ा कितना भाई है? तो समझा बड़े भाई भीम राजभर आपके समझौला है। एक छोट के जगह होले प्रधानी वो हम बताऊ ना कि बाबू आई कुल हम बनवाऊली जब हम प्रधान रही तो नहीं तो हम जानते अगर दूसर के रहत तो यो ना लौकते जाए। आज तो यह है कि केहू तब बियाह शादी हो तो आराम से जाए बारात बैठ सके। तो इतना से समझ ला कि एक प्रधान होके कुछ कर सकेला, एक विधायक होके बहुत करी, एक प्रमुख होके बहुत करी, एक एमपी होके बहुत करी। तो जागा लोग आ जगले के साथ अपने बच्चियन के पढ़ावा। एक बच्ची पढ़ी तो 7 गो पीढ़ी पढ़ी, एक बेटी पढ़ी तो 7 पीढ़ी बेटी पढ़ी। आज बेटी पढ़ ले, अब बेटी बेटा में कोनो अंतर ना। कितना लोग तो पोखिया में मार देते हैं, लेकिन ये काम मत ही करा लोग। बेटी बेटा के पढ़ावा, एक बेला उपवास कहला, लेकिन बेटा के पढ़ावा, बेटी की पढ़ावा। जब बेटी बेटा पढ़ रहे तो अपना अधिकार छीन ले। अधिकार भीख मंगले ना मिलेला, छीनले मिली। आज या छीने के ढंग आ जाए ना तो या दुनिया का ताकत के तो के दबा ना पाए। लोकतंत्र में इतना ताकत है कि तुम लोगों ने अगर जा भी जाइबा तो केहू तुमके दबा ना पाई। यही शब्द के साथ अपने धरती पर, अपने माटी पर, अपने बड़के भाई भीमराज जी का हम स्वागत करत हैं, अभिनंदन करत हैं, प्रणाम करत हैं। आप सबके प्रणाम करत हैं।